सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो गाइस ऑपरेटर्स जो है वो एक टाइप के सी लैंग्वेज में हमें बहुत बड़े हेल्प करते हैं जब हमको कोई कंडीशन बनानी होती है। जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट में हम जब भी कोई कंडीशन लिखते हैं तो उसके लिए हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं बीच में। जैसे कि इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था मॉड्यूलो होता है, फिर डिवाइड बाय, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर है। लेकिन सी लैंग्वेज के बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर है जैसे कि एंड, और, नॉट, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल टू। तो ऐसे ऐसे जो ऑपरेटर है वो सब जो है अभी सी लैंग्वेज में स्टार्टिंग में बहुत काम आते हैं। स्टार्टिंग में नहीं, टू दी एंड बहुत ही काम आते हैं। तो अभी हम प्रोग्राम लिखने से पहले मैं आपको थोड़े थोड़े ऑपरेटर के यूज़ सिर्फ बता देता हूँ नॉर्मली। तो यहाँ पे देखो एक आता है इक्वल्स टू ऑपरेटर, सॉरी। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कमेंट करता हूँ। तो कमेंट क्या होता है, जब भी आप डबल स्लैश ऐसे करते हो तो होता क्या है, सिंगल लाइन कमेंट बन जाता है। मतलब ये लाइन में आप कुछ भी लिखो तो वो कमेंट गिना जाएगा। मतलब कंपाइलर एक टाइप का उसको नहीं देख पाता है। ऐसा समझ लो कि वो कंपाइलर उसको देखता ही नहीं है। जब आप ऐसे डबल स्लैश यूज़ करते हो तो वो एक टाइप का कमेंट हो जाता है। अभी इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ इक्वल्स टू क्या होता है। अभी समझ लो आपका ए और बी की वैल्यू 20 है दोनों, और आपने इफ़ के जो दोनों करली ब्रैकेट है उसके अंदर आपने डाला है कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू बी, देन उसके बाद आप कुछ दोनों करली ब्रैकेट के अंदर आपने प्रिंट करा है कि येस ए इज़ इक्वल्स टू बी। तो इसका मेन मतलब मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अगर आप दोनों इक्वल्स टू साथ में यूज़ कर रहे हो तो उसका रियल मीनिंग होता है इक्वल्स टू का जब दो इक्वल्स टू साथ में यूज़ होते हैं तो क्या होता है, इसमें मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अगर ए बी के इक्वल है तो मतलब अगर यहाँ पे आप इफ़ ऐसे यूज़ करो और आपने दोनों कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे प्रिंट एफ करवाया और आपने ऐसा कुछ बोला है कि ए इज़ इक्वल्स टू बी इन दिस प्रोसेस, तो यहाँ पे ये आप मतलब ये बता रहे हो कि हाँ ए और बी दोनों इक्वल है। तो मैंने आपको बता दिया इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है। बाद में हमारा आता है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू वेरी एकदम सिंपल है। ये एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल टू ये है होता है हमारा नॉट इक्वल टू वाला सिंबल, जिसमें आप ऐसा कर सकते हो कि समझ लो आप दोनों इक्वल नहीं है। ए और बी का जो वेरिएबल का जो आपने जो भी डिफाइन किया है वो इक्वल नहीं है। समझ लो यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी कर रहे हो और फिर आप इसके अंदर कुछ लिख रहे हो कि हाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो फिर ऐसे ये होता है नॉट इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू भी साइन हमने देख ली, मतलब ऑपरेटर। और अभी उसके बाद आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होता है, ये डबल जब आप एम्फरसेंट, जो हम एंड भी बोलते हैं उसको नॉर्मली, डबल एम्फरसेंट जब आप यूज़ में करते हो तो उसका मतलब होता है कि आप दोनों साथ में यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 10 एंड b इज़ इक्वल्स टू 20, ऐसा कुछ समझ लो। आपने ऊपर भी ये सेम ही डिफाइन किया है इसको। समझ लो आपने a की वैल्यू 10 दी और b की वैल्यू 20 दी है, तो आप एक साथ दो समझ लो एग्जीक्यूट कर रहे हो स्टेटमेंट। मतलब कि ऐसे अगर a भी 10 है और उसके साथ साथ, मतलब ऐसा नहीं कि और वो हो तो a हो तो चलेगा, ऐसा नहीं। a है 10 और उसके साथ साथ अगर b भी 10 है तो इसका आंसर है, मतलब वो इफ़ कंडीशन फिर रन होगी। ओके, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्या होता है। अभी समझ लो यहाँ पे, ओके सॉरी, मैं दूसरा एक और ऑपरेटर होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल जो हमारा स्ट्रेट लाइन जो ये सिंबल है, ये अभी थोड़ा स्लैंट दिख रहा है लेकिन ये असल में स्ट्रेट लाइंस है दो, जो हम नॉर्मली एक सिंबल होता है वो, इसको हम और ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 10 और b इज़ इक्वल्स टू 20, या तो a 10 है या तो फिर b 20 है, तो ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि और ऑपरेटर का क्या काम होता है कि अगर ये a 10 है या तो फिर b 20 है तो फिर आप ऐसे यूज़ कर सकते हो और ऑपरेटर को। दूसरा ऑपरेटर आता है वो है लेस देन और इक्वल टू। फिर एक आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर एक है लेस देन, सिर्फ लेस देन, और एक सिर्फ ग्रेटर देन। ओके, तो यहाँ पे ये तो एकदम इजी यूज़ है। मतलब इसमें क्या है, इसका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ऐसे यूज़ कर रहे हो कि इफ़ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी,
मतलब अगर बी ए मतलब जो ए है वो या तो कम या तो बी के इक्वल है तो इफ़ कंडीशन सही होगी, मतलब वो उसके अंदर आपने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल इधर आप समझ लो ऐसे लिख रहे हो, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मतलब अगर ए बी से बड़ा है या तो फिर उसके इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, इफ़ कंडीशन ट्रू होगी। ओके, फिर इसमें आप लिख रहे हो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सॉरी हाँ इफ़ ए इज़ लेस देन बी, मतलब अगर ए बी से कम है, मतलब ए की वैल्यू बी से कम है तो फिर सिंपली ये कंडीशन ट्रू होगी। और उसके बाद एट द लास्ट यहाँ पे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब अगर ए बी से बड़ा है, ए जो है ए वेरिएबल वो अगर बी से बड़ा है तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अभी मैंने आपको इतने ऑपरेटर बता दिए, जैसे कि लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, फिर इंक्रीमेंट भी अब मैंने आपको ओके इंक्रीमेंट रह गया तो इंक्रीमेंट भी मैं आपको बता दूँ। इंक्रीमेंट में क्या होता है, सिंपली कोई भी अब वेरिएबल है जिसकी हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए ले लेते हैं जो कि साइज़ उसकी 20 हो जाएगी, तो आप समझ लो यहाँ पे साइज़ आपने जो है वो 20 ले ली है, ओके ए की। और यहाँ पे फिर आप क्या कर रहे हो कि ए प्लस प्लस, मतलब आप यहाँ पे करके फिर एक समझ लो प्रोग्राम के बीच में आपने ये कर दिया ए प्लस प्लस और यहाँ पे एक सेमीकोलन दे दी, क्या तो क्या होगा, ए की वैल्यू है वो जितने उसकी वैल्यू है +1 हो जाएगा। समझ लो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल 20 दिए तो ऑटोमेटिकली 21 हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे माइनस माइनस दे रहे हो मतलब कि डिक्रीमेंट, एक साइज़ उसकी कम हो जाएगी, मतलब 20 है तो 19 हो जाएगी, जैसे ही आपने ये जिधर भी दिया होगा उस उधर। तो मैंने आपको सिंपल ऑपरेटर्स बता दिए। तो मैं अभी काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़े स्क्रीनशॉट बता देता हूँ जिसके अंदर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मतलब लिख दूंगा पूरा, क्योंकि रिकॉर्ड करने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो पूरा मैं प्रोग्राम लिख दूंगा और उसका आउटपुट आपको बता दूंगा, ओके। और दूसरी बात कि मैं ये ऑपरेटर को तो मैंने ये थोड़े मेन ऑपरेटर बताएं आपको जो थोड़े इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ऑपरेटर्स की जानकारी एक वेबसाइट पे है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो चलो अभी स्क्रीनशॉट देख लो सारे ऑपरेटर के लिए।